नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि। 134 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3187 पहुंची। राज्य सरकार ने रांची, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के उपायुक्त को कोरोना जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में लगाई फटकार। जांच में तेजी लाने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कई अधिकारी होम क्वारंटीन पर गए। और केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को सस्ती दर पर किराया देने का लिया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में इस सप्ताह कोविड-19 के नए मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 131 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 3187 हो गई है। 4 दिनों की अवधि में 350 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच राज्य में उपचार के बाद संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 76% से घटकर 68% हो गई है। कुल 2170 लोग स्वस्थ हुए हैं और उन्हें कोविड-19 के विशेष अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में 66 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और उन्हें छुट्टी दी गई है। राज्य के विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में और आइसोलेशन केंद्रों में 995 मरीज सक्रिय हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। अब तक 22 लोगों की भी मौत कोविड संक्रमण से हुई है। राज्य में 1,64,504 नमूनों का अब तक परीक्षण किया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना जांच में लापरवाही बरतने को लेकर रांची, बोकारो, गिरिडीह, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज के उपायुक्तों को फटकार लगाई है। उन्होंने इन सभी जिलों के उपायुक्तों को जांच में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों में कोरोना जांच की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कई जिलों में जांच की स्थिति सही नहीं है। उन्होंने ट्रू नेट मशीनों का पूरा उपयोग नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को कोरोना जांच में ट्रू नेट मशीनों का 100% उपयोग करने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार के संपर्क में आने के बाद स्वयं को क्वारंटीन कर लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी अपने घर पर क्वारंटीन हो गए हैं। वहीं विधायक मथुरा महतो के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोग भी खुद को होम क्वारंटीन कर चुके हैं। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी होम क्वारंटीन पर चले गए हैं। इधर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बरत रहे हैं। चतरा जिले में पिपरवार थाने में पदस्थापित एक हवलदार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित हवलदार को उपचार के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही संक्रमित हवलदार के संपर्क में आए पुलिस अधिकारियों और जवानों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने इसकी पुष्टि करते हुए विभागीय अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। श्री झा ने बताया कि छुट्टी से वापस लौटने के बाद हवलदार को पुलिस लाइन स्थित आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया था। साथ ही उसका सैंपल कोरोना जांच के लिए भी भेजा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने मकानों को शहरों में सस्ती दर पर किराए पर देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र के इस फैसले के बाद प्रवासी कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम चना 5 महीने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने अब तक लगभग 2 लाख मजदूरों को रोजगार से जोड़ दिया है। राज्य में लगभग 7.5 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं और बाकी सभी को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि मजदूरों को जल्द से जल्द मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जिलों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत काम पाने के इच्छुक परिवारों को जोड़ते हुए उन्हें समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार के लिए लोन देने में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। केरल मध्य प्रदेश के बाद झारखंड ने इस मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कर उन्हें बैंक लोन के लिए चिन्हित किया गया। केंद्र प्रायोजित पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के झारखंड में अब तक 30,518 फुटपाथ दुकानदारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 15,800 दुकानदारों ने योजना के तहत लोन लेने की इच्छा जताई है। 24 मार्च 2020 तक या इससे पहले शहर में फेरी लगाकर या फुटपाथ पर बैठकर कार्य करने वाले दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में कोडरमा जिले में मनरेगा बेहतर साबित हो रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में मनरेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बेहतर साबित हो रहा है। अब तक जिले में मनरेगा योजना के तहत हजारों प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर रोजगार से जोड़ा जा चुका है, जबकि 10,000 अकुशल प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, जिन्हें आने वाले दिनों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित 3 योजनाएं भी कारगर साबित हो रही है और इन योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल पा रहा है।
फिलहाल जिले में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। उपायुक्त रमेश घोलप ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कल 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। दोनों नेताओं ने दुमका उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाबूलाल मरांडी ने दुमका विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। दुमका का चुनाव महत्वपूर्ण लगता है। यहाँ के आज जो मुख्यमंत्री है वो खाली किया है, तो हम समझते हैं कि आवश्यक भारतीय जनता पार्टी नाम हो और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को भी काफी लोगों को और विधानसभा स्तर पर होता है तो मुझे लगता है कि विधानसभा पूरी को भारतीय जनता पार्टी और तैयारी आज हम सब बताए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में या एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है। बयान में कहा गया है कि लगभग 190 विषयों के 30% कमी के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। बोर्ड ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में की गई कमी केवल एक बार के लिए ही है। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में कोडरमा जिला अव्वल रहा है। इस जिले में सबसे ज्यादा 83.64% छात्र छात्राएं सफल रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर राजधानी रांची है। वर्ष 2014 के बाद मैट्रिक के रिजल्ट में कोडरमा के प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। कोडरमा जिले के CD+2 गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बताया कि जिले के सरकारी स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और यह परीक्षा परिणाम इसी का नतीजा है। सीडी हाई स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास शिक्षकों की ओर से किए गए हैं। और अब मौसम। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 14 जुलाई तक मानसून सामान्य रहेगा। आज और कल पूरे झारखंड में बारिश होगी। 11 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 12 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा मध्य जिलों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड होगी। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने जैक बोर्ड की मैट्रिक और परीक्षा तथा सीएम के होम क्वारंटीन पर जाने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 75% विद्यार्थियों के सफल होने और 6 साल का रिकॉर्ड टूटने, जबकि दैनिक भास्कर ने 5 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट होने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। प्रभात खबर, दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर मुख्यमंत्री और अधिकारियों के होम क्वारंटीन में जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान और जागरण ने मजदूरों को सस्ती दर पर किराए का घर उपलब्ध कराने की खबर को प्रमुखता दी है, जबकि अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत चीन सीमा से चीनी सेना के पूरी तरह पीछे हटने की खबर को पहले खबर बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि। 134 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3187 पहुंची। राज्य सरकार ने रांची, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के उपायुक्त को कोरोना जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में लगाई फटकार। जांच में तेजी लाने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कई अधिकारी होम क्वारंटीन पर गए। और केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को सस्ती दर पर किराया देने का लिया निर्णय।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।